हेलो एवरीवन, आपने आगे शादी के गाने सुने तो आपने सुना होगा उसमें बहू की और भाभियों की टांग खिंचाई हो रही थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहू और भाभियों की मस्ती की जाती है शादी में। तो अभी यहाँ पर ये घड़ी लेने के लिए आए हैं। आप देख सकते हो जो मिट्टी की दो छोटी छोटी घड़ी रखी हुई है, उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है। तो 4 औरतें आएंगी, उसे तिलक लगाएगी, उसकी पूजा करेगी। फिर जो दूल्हे की भाभी है वो अपने सिर पर उठाकर वो लेकर जाएगी। दूल्हे की भाभी भी ले सकती है, उसका दूल्हे का छोटा भाई कोई हो तो वो भी ये उठा सकता है। हमारे यहाँ इसे गोतीड़ा कहते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषा होती है, तो इसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ गोतीड़ा कहा जाता है। और ये कुम्हार के घर से लाना होता है। तो अभी उनकी भाभी लेकर जाएगी। तो चलो चलते हैं आगे, मैं आपको शेयर करूँगी आगे आगे क्या होने वाला है। अभी जहाँ पर मंडप रोपा गया था, गणपति पूजा हुई थी, वहाँ पर आ गए हैं। तो अभी दूल्हा यहाँ पर ये घड़ी उतारेगा और उसे उतारने के बाद वो जहाँ पर मंडप लगाया गया है वहाँ पर रखा जाएगा। पहले दूल्हे को तिलक लगाया जाएगा, फिर दूल्हा अपनी भाभी को नेक देगा, उसके बाद ही ये घड़ी उतारेगा। उससे पहले नहीं उतारी जाती क्योंकि नेक देना पड़ता है भाभी को। जितना नेक मांगे उतना देना पड़ता है। तो यहाँ पर यही रस्में चल रही थी। तो अभी ये दूल्हा इसे आना कह रहा है क्योंकि उनकी भाभी ने बहुत ही ज़्यादा नेक मांगी थी। और अभी सेटलमेंट हो गया है। सारी यहाँ पर बुआ, चाची, मामी ये सारी कह रही है आज के दिन तो दे दो, इतना बनता ही है। तो अभी ये यहाँ पर नेक दे रहा है। और अभी ये दूल्हा घड़ी उठाकर जहाँ पर गणपति पूजा हुई थी वहाँ पर ये रख देगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ शादी की रस्में होती है। ये दूसरी रस्म थी गणपति पूजा होने के बाद। तो अभी आगे और रस्में होने वाली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर ये देखो रख दिया है गणपति पूजा जहाँ पर हुई थी वहाँ पर। तो अभी ये कल शाम तक ये इसे रखा जाएगा, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती तब तक। तो अभी यहाँ पर दूल्हे के मामा और मौसी ये सारे ही आ गए हैं, परिवार वाले यहाँ पर भात लेकर आए हैं। और ये दूल्हे का खेस बोलते हैं। ये दूल्हा कल गले में डालकर ही शादी करेगा, इसके बिना शादी नहीं हो सकती हमारे यहाँ। तो अभी दूल्हे की मम्मी है जो सारे ही भात लेकर आए हैं, मासी मामा ये सारे लोगों को तिलक लगाएंगे। और जो भी चीज़ें लाए हैं वो अपने पल्लू में ले लेंगी क्योंकि ये शादी का अवसर है और उनके बेटे की शादी है। तो अभी सभी को मुंह मीठा करवाएगी और उसके बाद ही जो जो चीज़ें लाए हैं वो भी लेंगे। तो ये उनकी बड़ी बहू है और उनकी बड़ी बहू के भाई भाभी, उनके मम्मी पापा ये सारे ही आए हैं भात लेकर, क्योंकि इनके देवर की शादी है तो उसे भी आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये तांबे पीतल के बर्तन लाए थे, तो उन्होंने अपने भाई को तिलक लगाया, मुंह मीठा करवाया। और यहाँ पर जो जो चीज़ें लाए थे वो यहाँ पर वो ले रही थी। तो यही रस्में होती है।
तो अभी वो सारी रस्में हो गई है। तो यहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर उड़द के पापड़ और पतासे, चॉकलेट और मेहंदी की पूरी ये सारी रख दी है। उसके ऊपर चौकी रख दी है और यहाँ पर बुआ बालों में तेल लगा रही है और उसके हाथ में एक चांदी की रिंग है, वो बालों में लगाएगी। 7 बार इसे बाल में फिरा के उसके बाद दूल्हे के हाथ में पहना देंगी। और 5 लेडीज आएगी, 5 औरतें, वो उनके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो लकड़ी के टुकड़े से बालों में तेल लगाएगी। तो इस तरीके से हल्दी की रस्म होती है। तो अभी जो वो रिंग लाई है बुआ, वो दूल्हे के हाथ में पहना देंगी। और मैं आपको एक और भी रस्म आगे आपको दिखाऊंगी। तो अभी एक रस्म मैंने अलग ही देखी यहाँ पर, और मैंने देखा और सुना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने आपको आगे भी कहा था कि मैं आपके साथ अलग अलग कल्चर की और अलग रीति रिवाजों की शादी शेयर करूँगी। तो उन्हीं में से एक ये शादी है जिसमें अलग ही रीति रिवाज है। तो यहाँ पर अभी हल्दी की जो थोड़ी बहुत रस्में थी वो तो हो गई है, जो बालों में तेल लगाना और रिंग पहनाना, ये सारी चीज़ें तो हो गई है। तो यहाँ पर अभी दूल्हे की बुआ बैठ गई है सामने और उनके हाथ में 1.25 किलो चावल है, जो ऐसे ही साबुत चावल है, और एक नारियल है। और दूल्हे को एक चुन्नी ओढ़ाई जाती है और उसके बाद बुआ और दूल्हा आमने सामने बैठते हैं और एक दूजे की गोद में ये चावल और ये नारियल एक दूजे के गोद में देंगे 7 बार। ये 7 बार ये रस्में होगी और 7वीं बार बुआ को ये सारी चीज़ें उसको दे देंगे और ये सारी चीज़ें बुआ की हो जाएगी। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि इस रस्म का नाम क्या है। तो दूल्हे की मम्मी ने मुझे बताया कि इसे गोद भराई कहते हैं। हमारे यहाँ बेटा या बेटी की किसी की भी शादी हो तो इस तरीके से गोद भराई होती है और ये चावल और नारियल फिर आखिर में बुआ लेकर जाती है, ये सारी चीज़ें बुआ की। तो इस तरीके की सारी रस्में होती है इनके यहाँ। तो मैंने भी पहली बार ही देखी है, तो मुझे तो थोड़ा अजीब लगा, पर सभी लोगों के रीति रिवाज कल्चर अलग अलग होते हैं तो रस्में भी अलग होती है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था और दिखाना था। और एक और रस्म होने वाली है, जब ये सारी ही रस्में हो जाएगी, हल्दी, शगुन, तिलक ये सब हो जाएगा, उसके बाद दूल्हे के मामा आएंगे और दूल्हे को गोदी में उठाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने आप दूल्हा यहाँ से उठ नहीं सकता, चल के नहीं जाएगा, उसे गोदी में उठाकर यहाँ से ले जाएंगे। तो यही सारी रस्में थी, मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और आगे आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहना। अभी मैं आगे आपके साथ संगीत का वीडियो शेयर करूँगी, पूरी ही शादी शेयर करने वाली हूँ। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करना। तो मैं आप लोगों को कल मिलूंगी। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग भी शादी एंजॉय कीजिए। हमने तो बहुत ही मज़े किए, हमें तो बहुत ही मज़ा आया। ऐसा नहीं लगा हमें कि हम मानव की दोस्त की शादी में आए हैं। हमें ऐसा ही लग रहा था जैसे हम हमारे परिवार के किसी मेंबर की शादी में आए हैं, ऐसा ही लग रहा था। तो हमने तो बहुत ही मज़े किए। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ। बाय।